तो क्लास हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल इन प्रैक्टिस इन द फॉलोइंग 3 वेज। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसको हम 3 वेज से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उनको 3 वेज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 इज इम्पोर्टेंस एंड कोलोनाइजेशन ऑफ एक्सोटिक नेचुरल एनिमीज। उसमें हम क्या करेंगे, या तो कॉलोनी बनवा देंगे, जो उसके अंदर नेचुरल एनिमीज होंगे ना उनके, या तो उनको कॉलोनी में इंट्रोड्यूस करा देंगे, उनको ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब टारगेट पेस्ट पे हम फॉरेन ओरिजिन का जो टारगेट पेस्ट है उसको वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसका ये एडवांटेज रहता है कि वो कंट्री के ओरिजिन एनिमल को किल कर देता है, वो उसका एनिमी होता है और वो उसको किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कन्वर्जन एंड इंडक्टिव रिलीज ऑफ इंडिजियस नेचुरल एनिमल। हम इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, और जो नेचुरल एनिमल है उनका कंजर्वेशन करेंगे। लाइक ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे हम, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आता है मैनिपुलेशन एंड नेचुरल एनिमीज। हम नेचुरल एनिमीज का मैनिपुलेशन करके भी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जब पैरासाइट और प्रीडेटर फेल्स हो जाएंगे इफेक्ट करने के अंदर, इफेक्टिव इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडी आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट रीजन फॉर फेलियर। तो जो उसके अंदर स्टडी की गई है, इफेक्टिव स्टडी लाइक इकोलॉजिकल स्टडी, बायोलॉजिकल स्टडी एंड फिजियोलॉजिकल स्टडी, कि वो फेल क्यों हुआ। जब हमने मैनिपुलेट किया नेचुरल एनिमीज को तो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसके फेल होने के रीजन क्या थे, तो उसके कुछ रीजन को देखा गया और उसको पॉसिबल एनहांस इफेक्टिवली कैसे एनहांस किया जाए उसके बारे में कुछ मेथड सजेस्ट किए गए, और वो वेज थे, जो मेथड थे वो कुछ नीचे गिवन है, सो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ पैरासाइट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने उसमें से क्या किया, जो सबसे बेस्ट इंसेक्ट था उसको हमने कलेक्ट किया और उसके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया कि उसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे रेजिस्टेंस कौन सा है पेस्ट के लिए। तो जो रेजिस्टेंस था उसको निकाल दिया और जो रेजिस्टेंस नहीं था पेस्ट के लिए उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सप्लीमेंट्री फूड का अडल्ट के लिए क्या प्रोविजन है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि जो बिहेवियर है मॉडिफाइंग केमिकल लाइक सेमियो केमिकल, वो हेल्पफुल है या नहीं है। कुछ हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ टोमेटो को स्प्रे करके देखा, जिससे क्या हुआ, पैरासिटाइजेशन ऑफ हेलोजिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, वहाँ पे हेलियोथिस जिया एक पैरासाइट होता है, उसका कुछ की जो कॉलोनीज है वो ज्यादा हो गई थी। ठीक है, द प्रीडेटर क्रायोप्सा क्रायोस्पा इज स्ट्रॉन्गली अटैच टू द हनी ड्यू टू एफिड। तो जो क्रायोस्पा है वो हनी ड्यू ऑफ एफिड के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाता है, तो हमने वहाँ पे हनी ड्यू छिड़का, जिससे वो अटैच हो गया, वहाँ पे पेस्ट की अमाउंट बढ़ गई। पेस्ट की अमाउंट बढ़ी तो पेस्ट की बोल रहा हूँ, जो उसके नेचुरल एनिमीज है उनकी अमाउंट बढ़ी तो पेस्ट वहाँ पे कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट हमने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया, तो जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है नेचुरल एनिमीज के लिए उसको हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हमने इम्प्रूव किया गया, उसको उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा उसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, उसकी विगर को इंक्रीज किया गया, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया गया और उसको जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया गया। ठीक है, रिगार्ड द इंसेक्टिसाइड। उसके बाद जो इंटरक्रॉपिंग थी वो ऑगमेंटेड पैरासाइट एक्टिविटी, इंटरक्रॉपिंग की गई पैरासाइटिक एक्टिविटी की। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ये वाला। उसके बाद कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बायोलॉजिकल कंट्रोल के। तो नंबर 1 हम बात करेंगे एडवांटेज की। तो जो एडवांटेज है उसमें नंबर 1 है कि लॉन्ग टाइम सेल्फ प्रिपेटिंग है, कि खुद ब खुद काम करता रहेगा। एक बार हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उसके बाद अपने आप टारगेट पेस्ट के अगेंस्ट काम करता रहेगा। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे दही के अंदर जावन डालना, जैसे ही दही में जावन डाला वो हम दही बन गया, फिर उसमें निकाल के फिर डाल दिया, फिर बन गया, फिर डाल दिया, फिर बन गया, है ना। तो ये एक लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। नेक्स्ट, अनलाइक इंसेक्टिसाइड देयर इज नो फियर ऑफ पेस्ट डेवलपिंग रेजिस्टेंस। जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो उसका क्या आता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। सेम वही होता है कि जैसे ही हमने पेस्ट बार बार डालेंगे, सॉरी जैसे ही हम इंसेक्टिसाइड वहाँ पे स्प्रे करेंगे बार बार, तो ज्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, उसका कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कोई भी खतरा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल किया तो उसका कोई भी पोल्यूशन में इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर नेचुरल बैलेंस जो इकोसिस्टम के अंदर है वो डिस्टर्ब नहीं होता, बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट बात करें कि ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेथड है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म को कॉस्ट ऑफ पेस्ट, इकोनॉमिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेथड है। और इसका कोई भी पेस्ट रिसर्जेंस से कोई भी इसका डर नहीं है इसके अंदर। और जैसे एप्लीकेशन में इंसेक्टिसाइड कहते हैं वैसे ही हमें इसे डालना होता है, तो इजी है ये वाला स्टेप। ठीक है, अब इसकी बात करें डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज की ये बात है कि इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश होने के अंदर ईयर्स लग जाते हैं नेचुरल एनिमल को वहाँ पे एस्टेब्लिश होने के लिए। ठीक है, और जब तक वो पीरियड आता है लंबे टाइम तक का, जब तक वो इंट्रोड्यूस होते हैं तब तक वहाँ पे काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, हाँ ये है कि आगे आने वाले टाइम में वो और अच्छा कंट्रोल करेंगे, बट अभी के लिए अगर हमने मान लो अभी इंट्रोड्यूस किया तो 3-4 साल तक तो वो वहीं पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वहां पे उसके अंदर इतने में तो डैमेज ही हो जाएगा ना। इन केस ऑफ पेस्ट आउटब्रेक बायो कंट्रोल फेल्स टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। तो मतलब क्या है, ये एक आयुर्वेदिक इलाज है और आयुर्वेदिक इलाज क्या करता है, धीरे धीरे असर करता है, एकदम से असर नहीं करता। तो ये एलोपैथिक इलाज नहीं है। तो उस टाइम पे हम जो एलोपैथिक है वो करंट उसी टाइम इफेक्ट देता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देता। बट ये लॉन्ग टाइम के लिए देता है, ये करंट इफेक्ट नहीं देता। ठीक है, उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल के एग्जाम्पल हैं जो अपनाए गए थे बाय यूएसए, इंडिया एंड ऑल कंट्रीज। तो नंबर 1 इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन कशन स्केल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर किया था 1989-28 के अंदर। सेकंड, कंट्रोल ऑफ वुली एप्पल एफिड एरिसोमो लैंगेरम, ठीक है, बाय एफिलिनस माली, इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसए इन 1941। नेक्स्ट, पार्शियल कंट्रोल ऑफ सैन जो स्केल बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ प्रोस्प्लेटा परनिस्कोई एंड एफिटिस डिसएपेंडिस फॉर यूएसए इन 1961। नेक्स्ट अगर बात करें शुगर का स्टेम बोरर की, इसके अंदर में ट्राइकोग्रामा मिनिटिम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ट्राइकम जैपोनिकम और ट्राइकम ऑस्ट्रेलिकम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ लंटाना वीड, जो लंटाना वीड आती है उसके लिए हमने क्या किया था, टेलिन्यूमा स्क्रोपोलोसा को इंट्रोड्यूस किया था हिमालय के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजिकल मॉस्किटो के लिए, जो मॉस्किटो के लार्वे होते हैं, जो उसको हमने फिश गम्बीशिया को इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा था बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में आएगा, जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं हम केमिकल से करते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल आ गया तो इमीडिएट इफेक्ट देगा, सिंपल सी बात है ना। तो ए पेस्टिसाइड इज ए केमिकल यूज टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय और रिपेल पेस्ट। वो क्या करता है, या तो उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है, ठीक है, या उसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा उस पेस्ट को, या फिर उसको रिपेल कर देगा वहां से कॉम्पैक्ट पेस्ट एंड डिक्रीज अकरिंग इन अवर क्रॉप। वो कहता है कॉम्पैक्ट कर देता है पेस्ट को, और जो हमारे क्रॉप के अंदर डिक्रीज, तो उसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो TM, SM इस पोस्ट में जाना चाहता है इन प्राइवेट कंपनीज, इन पेस्टिसाइड कंपनीज, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड की बात करें तो उनको हम उनकी यूजफुलनेस पे उसकी यूजफुलनेस पे हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज एक्रीडिस एक्रीसाइड्स। तो जो एक्रीसाइड्स होते हैं वो माइट्स को मारते हैं और टिक्स को मारते हैं। लाइक कार्बोफिनोथियोन, जो कार्बोफिनोथियोन है वो क्या करता है, वो एक्रीसाइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड। तो जो इंसेक्टिसाइड है वो इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, उसको यूज करता है, और इसका एग्जांपल है कार्बोफ्यूरान। नेक्स्ट बात करें फंगीसाइड की। जो फंगीसाइड है वो फंगस को कंट्रोल करता है, उसके अंदर एग्जांपल मेनाब, जिनाब, ठीक है, हिराम, ये सारे वो इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट, हार्बिसाइड के एग्जांपल
वीड्स को जो खत्म करता है, लाइक MCPA, पेंडिमेथिलिन, प्रिक्लोर, ठीक है। नेक्स्ट इज नेमेटिसाइड, जो नेमेटोड को मारता है, लाइक फिनामिफॉस, ठीक है, फ्यूरान, ये क्या करता है, नेमेटोड को मारता है। नेक्स्ट इज रोडेंटिसाइड, सो रोडेंटिसाइड वो होते हैं जो रेट्स को मारता है, लाइक कौमेरिनिक आता है मेडिसिन, वो उसको मारता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। अब मोड ऑफ एक्शन इसके अंदर एक तो होता है सिस्टमेटिक, दूसरा होता है नॉन सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक क्या क्या होता है, सिस्टमेटिक वो होता है जो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वो दोनों तरफ से एब्जॉर्ब होता है, या चाहे उसमें रूट में डाला तो प्लांट लीफ तक आ जाएगा, अगर लीफ में डाला तो वो वहां तक आ जाएगा। मतलब प्लांट का जो सिस्टम होता है एब्जॉर्ब करने का, वाटर, लीव, फ्रूट जो भी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ साथ प्लांट के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। नॉन सिस्टमेटिक क्या होता है, जहां पे वो कॉन्टेक्ट में आया वहीं पे किल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, नंबर 1 इसके अंदर बोटेनिकल कंपाउंड है। बोटेनिकल कंपाउंड इसके अंदर पायरोथेरोड्स होते हैं। अब पायरोथेरोड्स कहाँ से निकाले जाते हैं, इसको जो ग्राउंड फ्लावर होते हैं, लाइक डेजी, क्राइजेंथेमम, सिनेरियोफोलम, ठीक है, क्राइजेंथेमम, सिनेरियोफोलम, डेजी, इनसे हमें क्या निकालते हैं, पायरोथेरोड्स निकालते हैं। और वो क्या करता है इसको, उसका जो नेचर बोटेनिकल कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट सिंथेटिक, सिंथेटिक के अंदर आ जाता है इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और डीडीटी और एल्ड्रिन, डीडीटी और एल्ड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोफॉस्फरस, तो जो ऑर्गेनोफॉस्फरस होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो फॉस्फोरस को कंटेन करता है, और उसके अंदर एस्टर होता है जो कार्बनिक फॉर्म, अनस्टेबल कार्बनिक फॉर्म उसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल कंपाउंड, नेक्स्ट इज माइक्रोबियल कंपाउंड। तो माइक्रोबियल कंपाउंड होता है वो कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है इंसेक्टिसाइड को फ्रॉम नेचुरल पैथोजोन इंसेक्ट, लाइक बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या करेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देगा और वो एज ए इंसेक्टिसाइड वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड की, तो जो ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड है वो क्या करेंगे, ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो जो उसको रेगुलेट करेंगे दैट इज रोवल कंपाउंड, नोवल कंपाउंड विच इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट, जो सिंथेसिस ऑफ इंसेक्ट हो रहा है उसको वहां पे क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। एग्जांपल एट्राब्राई कैबेज कैटरपिलर कंट्रोल और एफ्लोड ब्राउन प्लांट होपर कंट्रोल, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सिंथेटिक पाइथेरोइड, तो वो तो हो गया बायोलॉजिकल बोटेनिकल। अब बात करेंगे सिंथेटिकल, तो सिंथेटिकल किससे बनते हैं, पेट्रोल से और केमिकल से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है वो क्या क्या फॉर्मुलेशन होते हैं, तो नंबर 1 फॉर्मुलेशन इज डस्ट, नंबर 2 इज ग्रेन्यूल, नंबर 3 इमल्सिफायर कंसंट्रेट, नंबर 4 फ्लोवेबल, वेटेबल पाउडर, पॉइजन बेड्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो टिल देन यहाँ तक अच्छे से रिविजन कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय।